राजस्थान की राजनीति में अपने पैर जमाना कोई छोटी बात नहीं है और जिस तरीके से भाटी ने बाड़मेर जैसलमेर जैसे बड़े लोकसभा क्षेत्र से निकलकर जोधपुर और उदयपुर की तरफ अपने पैर जमाना शुरू कर दिया है, उसे देखकर लगता है कि अगले 5 साल की जो तैयारियां हैं वो भाटी ने अभी से ही शुरू कर दी है। जी हाँ, सही सुना आपने। किस तरह से उदयपुर और जोधपुर में अपने पैर पसार रहे हैं, किनका ले रहे हैं भाटी सहारा, सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से हमने देखा, भाटी को ऑब्जर्व किया पिछले चुनावों से लेकर अभी तक, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक का प्यार पा रहे हैं, फिर चाहे से अपने खर्चे पर उनके लिए काम करवाकर फेमस होना हो, और सोशल मीडिया के किंग कैसे बनते हैं वो भाटी को अच्छे से आता है। अब बाड़मेर जैसलमेर में तो उन्होंने दिल जीत लिया है लगभग लोगों का। अब वहां से निकलकर वो जोधपुर और उदयपुर की तरफ जा रहे हैं, तो क्या रणनीति वो बना रहे हैं? क्या अगले 5 सालों की तैयारियां कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, एक बात को हमें समझना होगा, राजस्थान की राजनीति में हो क्या रहा है। राजस्थान की राजनीति में राजपूत समाज एक नया आयाम ढूंढ रहा है, क्योंकि अब राजपूत समाज के जो पुराने नेता थे, मसलन वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, ये सब जीर्ण शीर्ण पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसलिए कोई नई उम्मीद, कोई नई आस ढूंढ रहा है और उसी अपॉर्चुनिटी को इनकैश करना का काम जो है वो रविंद्र सिंह भाटी कर रहे हैं। जोधपुर और उदयपुर ये दोनों ही इलाके राजपूत बाहुल्य इलाके हैं और जिस तरह से चाहे करण सिंह उचियार्डा हो या और कोई भी जो राजस्थान की राजनीति में काम कर रहा है कांग्रेस या बीजेपी से, वो उतना खास नहीं कर पा रहा। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्र मंत्री हैं, राजस्थान की राजनीति में उनका उतना ज्यादा योगदान नहीं है और कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति में एक बड़े राजपूत चेहरे की जरूरत है, डिमांड है, जो कि एक नई आस, नई उम्मीद लेके आए। वो काम और वो रिक्त स्थान की पूर्ति अब रविंद्र सिंह भाटी कर रहे हैं। और यहाँ रविंद्र सिंह भाटी को अगर हम समझें और देखें तो जिस तरीके से उन्होंने अचीव किया है बाड़मेर जैसे बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में, पहली बार में वो अगर लोकसभा चुनाव में 6 लाख से ज्यादा वोट लाए। शिव भी अपने आप में एक ऐसी विधानसभा है जो ज्योग्राफिकली बहुत बड़ी है। उस विधानसभा में भी बिना किसी पार्टी का झंडा लेकर भी वो अगर जीत पा रहे हैं तो ये समझने वाली बात है कि उनमें कैपेबिलिटी है। युवा जो लोग हैं वो युवा को चाहते हैं, कैपेबल युवा को चाहते हैं, वो उन चाहत को वो पूरा कर रहे हैं। और अगर उनकी ये कैपेबिलिटी, क्योंकि अब वो केवल बाड़मेर या शिव के विधायक नहीं रहे, जिस तरीके से मीडिया उनको कवर कर रहा है, उनकी बात को सोशल मीडिया वायरल कर रहा है, वो पूरे राजस्थान में एक बड़ा नाम बन गए हैं। भारत भर में लोग उनकी चर्चा कर रहे हैं और इसलिए ये बिल्कुल सही वक्त और सही टाइम है उन्हें अपने पंख फैलाने का। और कहीं ना कहीं राजस्थान की सरकार ने जो भेदभाव उनके साथ किया है, राजस्थान की सरकार ने चाहे बजट देने में हो या दूसरी चीजों में, शिव के काम कराने में हो, उनके साथ जो भेदभाव किया है उसका एक रिटेलिएशन के तौर पे भी देखा जा सकता है कि वो अपनी लोकप्रियता अब शिव से निकाल के, बाड़मेर से निकाल के पूरे राजस्थान में इस तरह से फैलाएंगे कि उनके साथ कभी वापस बुरा नहीं कर पाएगी राज्य सरकार, क्योंकि एक तरह से पूरे राजस्थान में वो अपनी युवा रणनीति, युवा राजनीति, काम करने की भावना को आगे ले जाएंगे और लोगों के लिए एक नई आस, नई उम्मीद के तौर पर आएंगे, जिसकी वाकई बहुत ज्यादा जरूरत है। अब देखना यह होगा कि जोधपुर और उदयपुर जैसे क्षेत्रों को छूने का जो उन्होंने अपना प्लान बनाया है, उस प्लान में क्या हनुमान बेनीवाल आड़े आएंगे? क्योंकि हनुमान बेनीवाल भी जोधपुर छूना चाहते हैं, बार बार जोधपुर में मीटिंग्स करते हैं, हालांकि वहां पर जाट वोटर्स भी बहुत आयत में हैं। अब देखना यह होगा कि किस तरह से उनको काउंटर किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से अगर हम राजस्थान की राजनीति को देखें, उदयपुर को देखें, तो उदयपुर में आदिवासियों का भी अच्छा खासा बोलबाला है। वोट बैंक वहां का आदिवासियों का अच्छा खासा माना जाता है। तो आपको क्या लगता है कि भाटी वो वोट बैंक साधने की कोशिश? समझना पड़ेगा इस बात को कि रविंद्र भाटी का नेचर क्या है। रविंद्र भाटी कभी
राजपूत समाज को साधने के लिए ना तो जाट राजपूत करते हैं, ना किसी दूसरी जाति को डिमीन करते हैं, ना किसी दूसरे राजनेता का नाम लेकर उसके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। इसीलिए वो सर्व समाज के नेता बनने के उनमें सारे गुण हैं। जिस तरह से नपा तुला बात सचिन पायलट बोलते हैं, उसी तरह से नपा तुला बात रविंद्र सिंह भाटी भी बोलते हैं। इसलिए उनमें सर्वधर्म संवाद करने की एबिलिटी है। राजकुमार रोध के साथ ऑलरेडी वो एक रोड शो कर चुके हैं और कहीं ना कहीं एक ऐसे नेता की जरूरत सबको है जो एक नई उम्मीद, नई आस के साथ साथ सबका साथ और सबका विकास सिर्फ लाइन बोलने के लिए नहीं कर पाए, सच में कर पाए। और समझने वाली बात यह है कि भाटी ने बहुत कोशिश कर ली अपने विद्यार्थी जीवन से कि बीजेपी उन्हें सही सम्मान दे, पर जब बीजेपी नहीं दे रही तो वो अब ये दिखाना चाहते हैं कि इसमें घाटा बीजेपी का है, उनका नहीं। और इसलिए भविष्य में अगर वो नई पार्टी बनाना चाहते हैं, जो जाहिर तौर पर जिस तरीके से वो चल रहे हैं उनका एक गेम प्लान होगा, उसके लिए उन्हें बाहर निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत है शिव से और बाड़मेर से, क्योंकि पार्टी एक ही जगह से नहीं बनती। एक ही जगह से अगर बनाई जाती है तो वो खामियाजा भुगतना पड़ता है जो हनुमान बेनीवाल भुगत रहे हैं, और वो खामियाजा अगर नहीं भुगतना तो भाटी को अपनी पॉपुलैरिटी को आगे ले जाना पड़ेगा। तो अब मारवाड़ का क्षेत्र और बड़ा करते हुए उन्होंने जोधपुर टच किया और मेवाड़ के क्षेत्र में भी अपना हाथ आगे किया। इस तरीके से राजपूत जहां जहां है वो वहां वहां अपने पंख फैला रहे हैं और अपनी आने वाली राजनीति को पूरी तरह से तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य पर आगे चल रहे हैं। बड़ा ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगला विधानसभा से पहले भाटी अगर अपनी पार्टी लॉन्च कर देते हैं तो लेकिन जिस तरीके से राजकुमार रोध और रविंद्र सिंह भाटी साथ साथ दिखाई देते हैं, आदिवासियों के मसले पर भी साथ साथ दिखाई देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों मिलकर राजस्थान का नया इतिहास लिखने के लिए क्या तैयारियां कर रहे हैं? देखिए, नई पार्टी गठबंधन मांगती है और गठबंधन के बिना वो भाजपा कांग्रेस को compete नहीं कर सकती। अब आप डॉट्स से डॉट्स अगर मिलाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि रविंद्र सिंह भाटी तमाम सारे निर्दलियों के साथ क्यों डिनर पे जाते हैं, क्यों राजकुमार रोध के साथ वो रोड शो करने जाते हैं। यहाँ एक संभावनाएं राजस्थान को नई राजनीति परोसने की जा रही है, जो बहुत सुखद है, जो बहुत अच्छी है, क्योंकि ये जो वयोवृद्ध हो चुके हैं सारे नेता, जो सिर्फ अपनी मलाई काटने के चक्कर में उन्होंने पूरी जीवन बिता दिया और राजस्थान को गर्त में लाके छोड़ दिया। आज 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा के कर्जे में राजस्थान है। ये सब चीजें बदलेगी कैसे? जब तक एक नई सोच, नया आयाम नहीं मिलेगा वो नहीं बदली जाएगी। और उसी खोज में राजस्थान की जनता है, वो उसी उम्मीद में है कि कभी तो वोटिंग मशीन में कुछ नया दिखेगा, कोई नई उम्मीद दिखेगी कि हम नोटा ना करें और उस पे वोट करें, और कभी तो वो आस हमारे पास में आएगी। इसी कोशिश में राजकुमार रोध भी है, इसी कोशिश में हनुमान बेनीवाल भी है, इसी कोशिश में रविंद्र सिंह भाटी भी है। और ये कोशिश अब मुझे लग रहा है पूरी होने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अशोक गहलोत का अपना जो आयाम था वो खत्म होने तो नजर आ रहा है। वसुंधरा राजे का युग भी कभी लगता है खत्म हो जाएगा, कभी लगता है वापस आ जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ये बहुत जाहिर सी बात है। तो अब नई राजनीति लाने का नए तरीके अब शुरू हो जाएंगे और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी अब समझ में आ चुका है कि एकला चालो रे की रणनीति से नहीं होगा, बिना आरएसएस को भी छोड़ दो, अकेले सरकार बना लेंगे, नहीं होता। इसीलिए जो मैंडेट इस बार लोकसभा चुनाव में मिला वो यही दिखाने वाला था। और अब रविंद्र सिंह भाटी को या तो एक्सेप्ट करे बीजेपी, नहीं तो वो भी ये दिखा रहे हैं बीजेपी के आलाकमान को कि इतनी तेजी से वो आगे बढ़ेंगे कि वो खुद की पार्टी खोल लेंगे, अब तुम्हारे नवरे नहीं खाएंगे, और वो भी कहीं ना कहीं पार्टियों की जरूरत बन जाएंगे। अभी तो पार्टियों की जरूरत नहीं थी, इसलिए उनके साथ गठबंधन नहीं हुआ, उनको टिकट नहीं मिला। लेकिन जिस तरीके से राजकुमार रोध और रविंद्र सिंह भाटी नई तरीके की राजनीति कर रहे हैं, उससे राजस्थान की जो जनता
है उसे एक्सेप्ट भी कर रही है। कहीं ना कहीं जनता बदलाव चाहती है, इसलिए ये जनता के चहेते भी बने हैं, युवा से लेके बुजुर्ग दिलों पर राज कर रहे हैं। और अब राजस्थान की राजनीति का जो भविष्य है वो भी सुनहरा दिखाई दे रहा है, बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे इन युवा नेताओं को जनता के साथ सपोर्ट मिलता जाएगा सरकारों का भी, वैसे वैसे ही आने वाली राजनीति में ढेरों बदलाव देखने को मिलेंगे। ये तो थी हमारी राय। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? अगर आपने सुना है पूरा वीडियो तो बताइएगा जरूर आप क्या सोचते हैं, लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edits to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.